सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रथम जो हमारी पहली बुक है उसके हमने 2 अध्यायों का वर्णन कर लिया। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा इसके बारे में। ये जो 12वीं की बुक है इसके 3 अध्याय जो हैं वो एक ही समय के हैं, इतिहास के एक ही कालखंड के हैं। कौन कौन सा? ये कालखंड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य का जो कालखंड है। अब हमने इससे पहले का जो पाठ पढ़ा उसमें क्या था? उसमें था कि 600 ईसा पूर्व यानी कि उत्तर वैदिक काल, जो महाजनपद काल की शुरुआत होती है वहां से उत्तर वैदिक काल के बाद 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक राज्य का सिस्टम कैसा था और अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा। अब जो अध्याय आएगा हमारा ये, इसमें हम क्या देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य का समाज कैसा था। हमने क्या देखना है यहाँ? समाज कैसा था। और इसके आगे जो अध्याय आएगा उसमें हम देखेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक सांस्कृतिक विस्तार कैसा हुआ, संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। तो पहले में हम राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में हम इस समय के समाज के बारे में और नेक्स्ट अध्याय में हम संस्कृति की बात करेंगे। तो इस दौरान 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य का जो इतिहास था इसमें हमने ये देखना है कि उस समय का सामाजिक सिस्टम कैसा था। तो इसके लिए हम कुछ साहित्यिक जो रचनाएं हुई जिसमें हम हमारे महाकाव्यों का जिक्र करें, महाभारत और रामायण, जिससे हमें उस समय के समाज की स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। अब देखो, महाभारत की हम अगर बात करें उससे पहले मैं बात करूंगा कि समाज की बात क्यों है। देखो, जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इस समय लोहे का विकास बहुत ज्यादा हो रहा था। जब लोहे का विकास हुआ तो कृषि यंत्र बनने लगे लोहे के और पैदावार ज्यादा होने लगी। तो कृषि अधिशेष यानी कि जितनी फसल हमें चाहिए उसके अलावा हम जो बेचते हैं बाजार में खाने के लिए, जैसे जितना गेहूं चाहिए उसके अलावा जो आता है उसको हम कृषि अधिशेष कहेंगे। तो जो है फसलें ज्यादा होने लगी, पैसा ज्यादा आने लगा। तो कुछ नए नए वर्ग उभर कर सामने आए। जो बड़े वर्ग थे वो और ज्यादा बड़े होने लगे। तो उनमें सामाजिक विषमताएं जो है वो बढ़ने लगी। तो इन सब का जो अध्ययन है वो हमने कहां से पढ़ना है? एक तो हम शुरुआत करेंगे महाभारत से। देखिए, महाभारत जो है इसमें कुल 18 पर्व है, यानी कि 18 अध्याय हैं। जैसे रामायण में कुल 7 कांड हैं, यानी कि 7 अध्याय हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, यानी कि 18 अध्याय आप कह सकते हो। आदि पर्वन, जो इसके पहले अध्याय का नाम है आदि पर्वन, तो उसका जिक्र आएगा। महाभारत की स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा आदि पर्वन का जिक्र, तो कर लेंगे हम। तो महाभारत के बारे में आपको बताता हूं। शुरुआत में महाभारत में कुल कितने श्लोक थे? 8800 इतने श्लोक थे। और शुरुआत में महाभारत का क्या नाम था? जय संहिता। महाभारत का क्या नाम था? जय संहिता। फिर इसके श्लोकों की संख्या में वृद्धि हुई और इसका नाम भारत कर दिया गया। फिर गुप्त काल तक आते आते महाभारत के श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख। और इसका नाम क्या लिख दिया? महाभारत। तो महाभारत और रामायण अपने वर्तमान स्वरूप में कब आते हैं? गुप्त काल में आते हैं। तो धीरे धीरे करके इनके श्लोकों में वृद्धि होती रही। महाभारत के 18 पर्व, पहला जो पर्व है उसका नाम है आदि पर्व। क्या नाम है? आदि पर्व, जिसमें जिक्र आएगा कौरवों और पांडवों की कहानी सारी इसमें आएगी। आदि पर्व में वो आगे जिक्र करेंगे।
और जो भगवत गीता है पवित्र ग्रंथ, वो महाभारत का ही एक हिस्सा है। महाभारत का जो छठा पर्व है, छठा अध्याय, जिसका नाम है भीष्म पर्व, उसमें ये जो है भगवत गीता आपको मिलती है। और महाभारत का सबसे बड़ा जो अध्याय है उसका नाम क्या है? शांति पर्व। सबसे बड़े अध्याय का नाम क्या है? शांति पर्व। महाभारत के बारे में अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग पांडुलिपियां थी। तो एक व्यक्ति वीएस सुखथांकर जो है, इनको काम सौंपा गया। 1919 में इस व्यक्ति ने क्या किया, इसके नेतृत्व में वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में एक टीम बनती है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करती है ये टीम। इन्होंने क्या किया, जितनी भी पांडुलिपियां थी उनमें जो कॉमन बातें थी, सभी में एक समान बातें थी, उन सभी को मिलाकर कुल 13,000 पृष्ठों की एक बड़ी पांडुलिपि तैयार की। इसके लिए उनको कुल 47 वर्षों तक कार्य करना पड़ा और इन्होंने तत्कालीन जो समाज था उस पर बहुत अच्छे से काम किया। मतलब उसके बारे में इस पर सुखथांकर साहब ने इस पर काम किया, महाभारत पर। तो उससे इतिहासकारों को उस समय के समाज को जानने में काफी मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है हमारा बंधुता एवं विवाह। ये आपकी 12वीं की बुक के पॉइंट हैं, बंधुता एवं विवाह। चूंकि पाठ का नाम है बंधुता, जाति तथा वर्ग, तो परिवारों के बारे में जानकारी। परिवारों के बारे में जानकारी, परिवार को क्या कहते थे? कुल। परिवार को क्या कहते थे? कुल। जाति क्या था? एक ही परिवार के सदस्यों का जो समूह होता था, जो बंधुत्व होता था, वो क्या कहलाता था? जाति कहलाता था। ये परिवारों के बारे में सामान्य बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। महाभारत में पितृवंशिता की बात दर्शाई गई है। इसका मतलब यह नहीं कि महाभारत से पूर्व पितृवंशिता के हमें कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलते, उससे पूर्व भी थे। महाभारत में पितृवंशिता के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। उसी तरह यहां पर पितृवंशिक व्यवस्था के एक आदर्श स्वरूप हमें देखने को मिलता है। महाभारत का पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व जो है महाभारत का पहला अध्याय है। इसमें क्या लिखा गया? इसमें बात आती है कि स्वजनों के मध्य लड़ाई क्यों हुई, कौरव और पांडवों के मध्य लड़ाई क्यों हुई। ये सभी क्या थे? एक ही वंश, एक ही कबीले के लोग थे, यानी के कुरुवंश के। कुरुवंश के थे कौरव और पांडव। कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के वंशज थे, और जो कि बुक में हमें बताया गया है धृतराष्ट्र जो थे वो क्या थे? अंधे थे। तो जो राज्य है, शासक कौन बनते हैं? पांडवों के जो थे पांडु। लेकिन पांडु की अकस्मात उनका देहांत होने के कारण फिर वापस जो सत्ता आती है वो किसके पास आती है? कौरवों के पास, धृतराष्ट्र के पास। तो इनके मध्य सत्ता को लेकर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। ये सारा वर्णन हमें सीन देखने को मिलता है किसमें? आदि पर्व में। महाभारत में आपने काफी कुछ नाटक में, सीरियल में आप देखते रहे हैं कि किस तरह इनके पांडव 5 थे, लेकिन योग्य थे, फिर भी वो कौरवों को परास्त करते हैं। स्वजनों के मध्य आपस में लड़ाई होती है। ये सब सीन हमें कहां देखने को मिलता है? महाभारत के पहले अध्याय यानी के आदि पर्व में। तो छोटे छोटे प्रश्न ये इस तरह के बन सकते हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने किया? वीएस सुखथांकर ने, ठीक है। और महाभारत के बारे में दूसरी बात कि इसके पर्वों के बारे में आ सकता है ना, सबसे बड़ा पर्व अपने जो है शांति पर्व हो गया। और एक बार ये आपके रीट में प्रश्न आया हुआ है, भगवत गीता जो है वो किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन थे उसमें अलग अलग। तीसरा पॉइंट है विवाह के नियम। विवाह जो था वो अंतर विवाह भी था और बहिर्विवाह भी था। अंतर विवाह की बात मैं करूं
अंतर विवाह जो था वो था कि अपने ही कुल में विवाह करना, अपनी ही जाति में विवाह करना। और बाहिर विवाह क्या था? कुल बाहिर मतलब बाहर, अपनी जाति समूह से बाहर जाकर विवाह करना। विवाह के कुल कितने प्रकार थे? 8 प्रकार बताए गए हैं विवाह के, जिसमें से 4 जो है उनको सामाजिक सहमति प्राप्त थी, 4 तो प्रशंसनीय प्रकार थे और 4 निंदनीय थे। विवाह के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? 8। स्त्री का गोत्र। अब स्त्री का गोत्र जो था, अब बात आती है गोत्र की। गोत्र सर्वप्रथम हमें वेदों में बात करें तो अथर्ववेद में ये शब्द देखने को मिलता है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के बाद गोत्र शब्द का जो है प्रचलन होता है। लेकिन स्त्री का जो गोत्र था वो जब तक लड़की है तो पिता के गोत्र से जानी जाएगी, विवाह के बाद उसका गोत्र जो है वो चेंज हो जाता था। वो क्या था? मैरिज के बाद उसके पति के गोत्र में आ जाती थी। अब बात आती है कि एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। एक तो बात कहूं, ये उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें मातृ नामों की सूची मिलती है, यानी कि कुछ वंश, जैसे सातवान वंश है। सातवान वंश में क्या है? मातृ के नाम से, माता के नाम से राजा का नाम, जैसे हालांकि गौतमी पुत्र आता है तो वो जो राजा, जो ऋषि गौतम थे वहां से भी उनकी जाति जो कुल शुरू होता है इसलिए गौतमी आता है, लेकिन उनकी मौसी का नाम भी गौतमी था। तो माता के नामों की सूची मिलती है बृहदारण्यक के उपनिषद में। हमें यह जानना है बृहदारण्यक उपनिषद किसका हिस्सा है? यजुर्वेद का। कौन से वेद का? यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 पार्ट है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका हिस्सा है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद किसका पार्ट है? शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद का ही पार्ट है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद दूसरा बड़ा ग्रंथ माना जाता है शतपथ ब्राह्मण को। तो इस तरह विवाहों की ये जो हमें सूची मिलती है। आज की क्लास में देखो समाज के बारे में है, आपको थोड़ा इतना बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन आज का समाज देख लो कि किस तरह। और आज के समय जातियां हैं, गोत्र हैं, उसमें 4 वर्ण थे। चारों वर्णों का सबसे पहले हम कल की क्लास में ये जान लेंगे कि सबसे पहले जो वर्णन हमें देखने को मिलता है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, वैश्य जंघाओं से उत्पन्न हुआ और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुआ। तो इनके व्यापार के बारे में, इनके काम के बारे में सूची दी गई है। ब्राह्मण का काम जैसे बताया गया है कि वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए हैं। क्षत्रिय के कर्तव्य बताए गए हैं सुरक्षा करना, युद्ध करना। वैश्य के कर्तव्य बताए गए हैं व्यापार करना, और शूद्र के कर्तव्य बताए गए हैं उक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये समाज के बारे में है, किसके क्या कर्तव्य थे। और हमें ये देखने को कहाँ मिलते हैं? महाभारत, रामायण और भी अन्य ग्रंथों से हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इसका जो अगला पाठ होगा उसमें उस समय की संस्कृति। तो कालखंड वही रहेगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर किया करो, और कुछ बात ना समझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।